साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी जतिन आज फिर आपके साथ एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आज की खबर में हम लाए हैं अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको यह सब बताएंगे जनपदीय ट्रांसफ़र से संबंधित बीते दिन एनआईसी की बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उन सब के बारे में। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और कहीं ना कहीं बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब नज़र डालते हैं जो जनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर एनआईसी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं उन पर। आप सबको मालूम होगा कि स्थानांतरण फॉर्म का लॉगिन मानव संपदा आईडी से ही होगा। इसके बाद शिक्षक के मानव संपदा पर कोई त्रुटि है तो उसको तत्काल बीआरसी के माध्यम से सही करा लें, अन्यथा आप स्थानांतरण से वंचित भी रह सकते हैं। साथियों, उसके बाद मानव संपदा पर आप अपना कम से कम फैक्ट शीट अवश्य देख लें। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो तत्काल प्रभाव से बीआरसी से आप सही करा लें। वहीं मानव संपदा पोर्टल पर सर्वप्रथम आप अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि अवश्य चेक कर लें। इसमें बहुत लोगों का नाम और जन्म तिथि में कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। आप तत्काल प्रभाव जाकर बीआरसी पर इनमें संशोधन कराकर सही करा सकते हैं। मानव संपदा में आप अपना पदनाम अवश्य चेक कर लें, उसमें कोई त्रुटि तो ना हो। साथ ही साथ मानव संपदा पर अपॉइंटमेंट डेट जो कि ज्वाइनिंग लेटर पर है वही रहेगा। त्रुटि है तो उसे भी आप सही करा लें, नहीं तो स्थानांतरण से वंचित रह सकते हैं। मानव संपदा पर सर्विस स्टार्ट डेट में आपका कार्यभार ग्रहण की तारीख रहेगी। मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट डेट 15/8/2020 है और कार्यभार ग्रहण 18/8/2020 है, तो यही सर्विस बुक स्टार्ट डेट होगी। यही मतलब 18/8/2020 ही आपकी सर्विस स्टार्ट डेट होगी। वहीं अगले पॉइंट पर आते हैं साथियों, पति पत्नी दोनों शिक्षक अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो उनमें स्पाउस कोड फिल करना होगा। पति में पत्नी का और पत्नी में पति का दर्ज होगा। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा दोनों सरकारी कर्मचारियों को। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो एक विद्यालय में दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, नहीं तो आवश्यक अपडेट ही करा लें। अगले पॉइंट की बात करते हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए शिक्षक पूर्व के जनपद से स्थानांतरण व वर्तमान के जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ज्वाइनिंग के उपरांत ही वर्तमान विद्यालय में ज्वाइनिंग भी अवश्य होनी चाहिए। साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर आते हैं। आप वर्तमान में जिस विद्यालय में हैं वहाँ ज्वाइनिंग शो हो रही है या नहीं, यह आप अपने पोर्टल पर जाकर अवश्य चेक कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शासनादेश के अनुसार अब केवल ऑनलाइन सर्विस बुक ही मान्यता है, तो सर्विस बुक डाउनलोड करके अवश्य देख लें कि उस सर्विस बुक में आपके रिकॉर्ड में कुछ खामियां तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जल्द ही अपने बीआरसी जाकर तत्काल प्रभाव से उसको सही करा लें। साथियों, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर आप मानव संपदा कोड डालकर फैक्ट शीट P2 निकाल कर देख लें। फैक्ट शीट P2 की 1 प्रति बीआरसी पर संशोधन हेतु जमा कर दें। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो बिल्कुल संशोधन जल्दी से जल्दी करा लें। साथियों, वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बताया, उसके बारे में बता दें आपको। प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के इंतजार में हैं। अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या लगभग 10,000 है। वहीं बीते दिन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यानी कि यूटा ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र बिना रोक टोक के शुरू करने की मांग की है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इससे खासी निराशा हुई है। उनके ट्रांसफ़र के संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। नई भर्ती वाले शिक्षक इससे सबसे ज़्यादा निराश हैं। अधिकांश को अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करनी पड़ रही है। इसमें भी महिला शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो एक दूसरे से गृह अथवा सुविधाजनक जिला, ब्लॉक या स्कूल से नौकरी करना चाहते हैं।
वे एक दूसरे के स्थान पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं। यूटा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से किसी भी जिले अथवा स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित नहीं होगा, न ही किसी प्रकार का शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान होगा। यदि शिक्षकों को उनके सुविधाजनक जिले अथवा स्कूल में ट्रांसफ़र दें तो वे समय उपलब्धता के आधार पर छात्रों को अधिकतम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल होंगे। ऐसे में यूटा की मांग है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को पारस्परिक ट्रांसफ़र पाने की सुविधा निरंतर बिना किसी रोक टोक के प्रदान की जाए। साथियों, इसी कड़ी में आपको बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 10 अगस्त से पहले एक शासनादेश जारी हो सकता है और इसके साथ साथ ही अगर ऐसा हुआ तो 31 दिसंबर के बाद कार्य मुक्ति होगी, यानी कि 31 दिसंबर तक आप लोगों को जो स्थानांतरण पाने वाले शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनको तब तक अपने विद्यालय में रहकर सेवा देनी होगी। साथियों, वहीं अंतर जनपदीय तबादला पाने वाले शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं जल्द से जल्द अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि महानिदेशक महोदय द्वारा एनआईसी को पत्र लिखकर जो पोर्टल तैयार करने की बात कही गई थी, तो पोर्टल का लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद ही अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को अंजाम दिया जाएगा। अब अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षक भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको भी उनके गृह जनपद जाने का मौका दे दिया जाए। आपको बता दें कि शिक्षक वर्ग में आज देखी है कि इस बार प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शिक्षकों को उनके गृह जनपद में जाने का मौका देगी। आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि विभाग में माननीय मुखिया जी के दिशा निर्देश के बाद भी इतना लेट लतीफ़ क्यों हो रहा है। शिक्षक भी एक अच्छी नीति का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द नीति तैयार करे और विभागीय शिक्षकों को उनके गृह जनपद जाने का मौका मिले। बहरहाल शिक्षकों को उम्मीद है कि विभाग जल्द से जल्द तबादला नीति को अंजाम दे ताकि बरसों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिजनों से अलग रह रहे शिक्षकों के उनके घर का निकट विद्यालय मिल सके। अब देखना यही है कि शिक्षा विभाग इस तबादला नीति को कितनी जल्द अमल में लाकर अंजाम देता है। इसके चलते आपको बता दें कि जल्द ही एक अच्छी सूचना मिलने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लगभग पूरा हो चुका है। आगामी दिनों में जल्द शुभ संकेत शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों को मिल सकेंगे जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र चाहते हों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई खबर के साथ।